राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने नेट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली 7 याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और इसे 8 जुलाई को छात्रों के लिए भर्ती के साथ पोस्ट किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि लोग जल्द ही हिसार हवाई अड्डे से उड़ान भर सकेंगे। अगस्त में वहां से चंडीगढ़ और 5 अन्य स्थानों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उत्तरी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी भीषण आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और इसमें करोड़ों रुपए का सामान और संपत्ति स्वाहा हो गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के संदिग्ध कार्यकर्ताओं से संबंधित कई ठिकानों पर छापेमारी की। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आप सरकार पर शहर में जल संकट का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। मणिपुर सरकार ने बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की त्वरित राहत राशि देने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश में ट्रक ने ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की कोशिश में टक्कर मारी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर सरकार ने मौजूदा संकट के कारण राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के पुनरावास को सुनिश्चित करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन किया है। केरल में विपक्षी कांग्रेस ने खाड़ी देश में आग की दुखद घटना से प्रभावित मलयाली लोगों के लिए राहत प्रयासों में समन्वय करने के वास्ते राज्य की स्वास्थ्य मंत्री मीना जॉर्ज को कुवैत जाने की अनुमति देने से इनकार करने के केंद्र के फैसले की आलोचना की। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। डोईवाल देहरादून में जल संरक्षण अभियान 2024 जल उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत जल उत्सव कार्यक्रम में जल संरक्षण और जल संवर्धन योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए किसानों को बड़ी सौगात भी दी। वहीं सीएम ने कहा कि जल जीवन देने का काम करता है। अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जल की कमी को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही बताया कि सत्ता का उद्देश्य है कि हम हर एक व्यक्ति को जल संरक्षण के तरीके बताएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण और संवर्धन को लेकर अत्यधिक गंभीर है। जल संरक्षण सप्ताह और इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, हम जल को देव की संज्ञा देते हैं और नदियों को माँ और देवी मानकर पूजा करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा और धार्मिक ग्रंथों में जल को औषधि, अमृत और जीवन का आधार माना गया है। आप देखिए कि जहाँ भी जल होता है या जहाँ से नदी प्रवाहवान होती हैं, नदियाँ प्रवाहवान होती हैं, जल प्रवाहवान होता है, वहाँ जीवन अपने आप में एक जीवन को भी प्रकाशमान करने का काम ये हमारा जल करता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ऋषिकेश से माँ गंगा न निकलती हों या हरिद्वार से माँ गंगा न निकलती हों तो वहाँ कैसा होगा। तो ये जल की महिमा है जो हमको जीवन देने का काम करती है। और जो जल संरक्षण है इसका महत्व हमारे वेद पुराणों में भी बताया गया है और यजुर्वेद में जल संरक्षण के लिए कहा गया है कि माँ आपो हिंसी, यानी कि जल को नष्ट न करें, जल का संरक्षण करें, जितना हो सकता है उतना जल का संचय करें। हमें भविष्य की चुनौतियों का समाधान हमारे अतीत की चेतना के पुनर्जागरण के साथ करना होगा, क्योंकि जल रहेगा तो हमारा कल रहेगा।
आप निश्चित मानिए अगर जल समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त होने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसके लिए हम सभी को मिलकर आज से जब हम इस जल संरक्षण जल संचय के इस अभियान में सहभागी बन रहे हैं तो हमें आज से ही इसके लिए प्रयास करने होंगे। आज जल की कमी को पूरा करने के लिए पूरे विश्व में भविष्य के सबसे बड़े संकट के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा है तो जल को देखा जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, अनियंत्रित उपयोग से जो हमारे जल के स्रोत हैं वो तेजी से समाप्त हो रहे हैं। आप सब देखते होंगे आज ऐसे में इस जल संरक्षण जो सप्ताह का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को हम पानी के महत्व के और उसके संरक्षण के तरीकों और जल संसाधन के प्रबंधन के बारे में उनको जागरूक करें। उसकी भूमिका इसमें वो स्वयं तय करे। इस प्रकार का ये अभियान आज शुरू हुआ है और उत्तराखंड सरकार जल संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति अति गंभीर है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं, अनेक विभागों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है और इन प्रयासों को अधिक बल देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण अर्थात सारा का गठन किया गया है। और मुझे यह भी बताया गया है कि सारा द्वारा जल प्रवाह में कमी वाले लगभग 500 पेयजल योजनाएं एवं सिंचाई की लगभग 200 सहायक नदियां, धाराएं चिन्हित की गई हैं और उनको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं प्राधिकरण को, उनकी पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक शानदार काम जो हमारे भविष्य के लिए निश्चित रूप से बहुत लाभदायक होने वाला है उस काम को प्रारंभ किया है। आज सरकार के प्रयासों के साथ साथ जल संरक्षण के साथ ही जन सहभागिता की भी अत्यधिक आवश्यकता है। बिना जन सहभागिता के या हम सब के बिना प्रयासों के जो ये अभियान सारा चला रहा है, उत्तराखंड सरकार चला रही है, भारत सरकार के अनेक विभाग इसको चला रहे हैं, अनेक हमारे संस्थान चला रहे हैं, अनेक प्रकार के आज अनुसंधान हो रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं जब तक जन सहभागिता इसमें पूरी तरह से नहीं होगी तब तक ये अभियान अधूरा रहेगा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने मुल्ताई जिला बैतूल में जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रतिभाग एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि सभी का पर्यावरण के प्रति प्रेम एवं समर्पण निश्चित ही इस अभियान को सफल बनाएगा। सतपुड़ा के गोद में बसे मां ताप्ती के उद्गम बैतूल की माटी मुल्ताई को मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल तत्व सबसे प्रधान है, तो जल की महत्ता हमारी सदियों से अलग अलग प्रकार से दुनिया जानती है और इस विज्ञान को कोई सबसे पहले जाना तो ये भारत के लोगों ने जाना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपने अपनी सारी नदी माताओं के माध्यम से जय जयकार की है और ताप्ती मैया के बारे में दुर्गादास जी ने विस्तार से बता दिया है। आप बताइए, हमारी अपनी जैसे ये शरीर के अंदर अपनी रक्त कोशिकाएं, धमनियां हैं, एक से शरीर का रक्त आता, गंदा रक्त वापस शरीर में आता है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर नदियां ये अपनी ऐसी की ऐसी धमनी और सिराओं का काम करती है जो पूरी पृथ्वी को जीवंत रखती है। ऐसे में जल स्रोत का भी वही महत्व है। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपनी सरकार के माध्यम से 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक, अर्थात आपके यहाँ ताप्ती मैया की गंगा दशमी मान लो, क्योंकि ये भी गंगा से कम नहीं है, बोला ताप्ती मैया की, आपके माध्यम से सभी जल राशियों का
सभी पवित्र नदियों का प्रणाम करने का। पूरे प्रदेश के अंदर 212 से ज्यादा नदियां अपने मध्य प्रदेश में हैं। हमने अभियान लगाया है कि ये गर्मी का समय और गंगा दशमी तो हमारा अपना निमित्त है, लेकिन इस गर्मी के काल में जल के स्रोत की चिंता करना चाहिए। और जल की स्रोत की चिंता करने के कारण से लगातार हमने इस पे काम किया है और लगभग अपने प्रदेश के अंदर 1,12,000 से ज्यादा मनुष्यों ने अपने माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। आपके अपने इस बैतूल के इसी स्थान पर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने सबसे पहले ताप्ती मां के उद्गम का दर्शन किया है, इसका आनंद किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगा। 41 करोड़ 46 लाख के 2,000 से ज्यादा जल संवर्धन के और जीर्णोद्वार के काम बैतूल जिले में चल रहा है। जोरदार ताली बजा करके आपके अपने जिले के अंदर इतना बड़ा काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 39 करोड़ 53 लाख के 1300 ज्यादा काम और नगरीय क्षेत्र में 1 करोड़ 92 लाख की लागत से 800 से ज्यादा काम हमारे वर्तमान में प्रारंभ है। मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन के 5,000 से ज्यादा काम आपके अपने इस जिले में चल रहे हैं। शहर के 114 से ज्यादा रिचार्ज पिटो अर्थात पानी को वापस अपने केंद्र में लेकर के निकालने का काम, जिसके आधार पर जल संवर्धन का काम होता है। तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम, कुएं, बावड़ी, 119 से ज्यादा कुएं बावड़ी पे काम हो रहा है। आप अपने घर के अंदर भी हम अभियान लगा रहे हैं कि अपने बरसात का पानी जो छत पे आता है, इसका अपना रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ये जल भी अपने नीचे जाएगा, अपने जमीन के आसपास, तो अपना जल स्रोत बढ़ेंगे, नीचे का भूगर्भ का जल बढ़ेगा। आज अपने इसी जल अभियान के बाद लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपण की योजना भी बनी है। अपने लिए जोरदार ताली बजा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भक्त माता मंदिर को फरहदा की जनता ने बनाया है। सीएम ने भव्य भक्त माता कर्मा मंदिर के लिए सभी लोगों को बधाई दी। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए जनता को धन्यवाद किया। इसके साथ ही सीएम साय ने पिछले 6 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में लगभग 32 करोड़ से अधिक लागत के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। ये जो मंदिर बड़ा भव्य और सुंदर बने हैं, इला पूरा फरहदा गांव के ग्रामवासी मन मिल के बनाए हैं। 20 लाख से भी ज्यादा के खर्चा आए हैं और एक पैसा दूसर गांव से भी नहीं ले हा, न कोई सरकारी सहयोग है। पूरा फरहदा के ग्रामवासी मन एक एक घर से मिल के ला बनाए हा। तो पूरा फरहदा ग्रामवासी मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के शुभकामनाएं। इतना अच्छा मंदिर आप मन बनाए हा। भक्त माता कर्मा से ये प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमन ला सब ला पूरा छत्तीसगढ़ ला मिलत रहे और उमन के आशीर्वाद में हमन छत्तीसगढ़ ला विकास के दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा पाबो। और आज मैं धन्यवाद भी देना चाहूँ कि पिछले विधानसभा के चुनाव में भी आप मन के आशीर्वाद मिली, अभी लोकसभा के चुनाव में भी आप मन के आशीर्वाद मिली। 11 में से 10 लोकसभा सीट हमन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ला जिता के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला हमन देहे हन। एकर ले भी आप मन ला बधाई। और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए के सरकार हमारे देश में बनी से ओकर ले भी आप मन ला बधाई, शुभकामना। और आप मन ये क्षेत्र से आप मन के ही समाज के एक बेटा ला तोखन साहू ला सांसद में जिताओ, ओकर लिए भी धन्यवाद। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार में छत्तीसगढ़ से एकमात्र राज्य मंत्री के रूप में कोई अगर वहाँ छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करत है तो आप बन के बिलासपुर के सांसद श्री तोखन साहू। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री तोखन साहू जी ला आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री के दायित्व सौंपी है। हमारे बिलासपुर क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है। कल ही 13 जून के हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के 6 महीना पूरा हुई से
और 6 महीना में ये 2 महीना तो लगातार चुनाव में कट गई आचार संहिता में, लेकिन हमन 100 दिन ही जो काम करे के हमन ला अवसर मिलिस, उनमें बहुत काम ला करे हन। आप सब ला मालूम है, धान खरीदे हन 21 क्विंटल प्रति एकड़, 3100 रुपया धान के कीमत दे हन, ओकर भी भुगतान 13,500 करोड़ 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में भेजे हन। हमर 70 लाख से ज्यादा हमर महतारी मन ला, शादीशुदा हमर बहनी मन ला लगातार 4 महीना के महतारी बंधन के पैसा भेज चुके हन। 1,000 रुपया उमन के खाता में, 2 साल के बकाया बोनस दे हन। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होई से अब ओकर निर्माण भी बहुत जल्दी शुरू हो जाही। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। ये सब काम आप अल्लाह मालूम है, ये 100 दिन के अंदर में काम ला हमन बड़ा तेजी से करे हन। और अब आप और भी बाकी हमार मोदी के गारंटी में जो वादा है वो काम मल्ला भी हमन पूरा करबो। आज ये क्षेत्र के बहुत पुराना मांग रही से हमर मोहले जी भी बताइन, हमर उप मुख्यमंत्री भी बताइन कि रेल मार्ग के मांग बहुत पुराना रही से कटघोरा डोंगरगढ़ ये 38 किलोमीटर के बहुत पुराना आप बन के मांग रही से। और आज मुला बताते हुए गौरव होते ये लाइन के स्वीकृति हो चुकी से, और भारत सरकार और छत्तीसगढ़ के सरकार मिलके ये रोड ला बनवा थे। और हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के जो में हिस्सेदारी है 300 करोड़ रुपया के, वो 300 करोड़ रुपया के स्वीकृति हमन दे चुके हैं। और आप मन के ये जो रोड के मांग है फरहदा रोड के 5.35 किलोमीटर के, जेकर मांग हमार विधायक भी करीन है, एकर में भी आज मैं घोषणा करत हुए हमार बजट में आ गई थे 2.25 करोड़ रुपया कर बर पास होते और आप मन के रोड हर बन जाही। और पूरे समाज और फरहदा गांव के ग्रामवासी मन ला आप मन हमन के आमंत्रण दे के बुलाओ, हमार स्वागत सत्कार करो, ओकर लिए धन्यवाद देते हुए और आगे भी आप मन के ऐसने आशीर्वाद हमन ला मिलते रहे, यही अपेक्षा के साथ मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 से पीड़ित बच्चे के लिए देश की जनता से संजय सिंह ने अपील करते हुए मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 से पीड़ित बच्चे के लिए देश की जनता से संजय सिंह ने अपील करते हुए मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि वेहंत जैन SMA टाइप 2 से पीड़ित हैं। डॉक्टर्स के अनुसार अगर 2 साल की उम्र तक वेहंत को इंजेक्शन नहीं लगा तो ये जानलेवा साबित होगा। संजय सिंह ने बताया कि जो इंजेक्शन बच्चे को लगाना है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उन्होंने वेहंत का जीवन बचाने के लिए देश व दिल्ली की जनता से मदद करने की अपील की। एक माँ की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूँ, उसके पिता की पीड़ा लेकर आपके सामने आया हूँ, एक मासूम बच्चे की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूँ। ये जो मासूम बच्चा आप गरिमा जी की गोद में देख रहे हैं, वेहंत जैन इसका नाम है और डॉक्टरों ने इसको बताया है कि SMA टाइप 2 की इसको बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2, जिसमें डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 साल की उम्र तक इस बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा तो फिर इसके जीवन के साथ गंभीर खतरा और संकट हो सकता है। और हम सब की इंसान होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये जो इंजेक्शन लगता है ऐसी बीमारी में,
वो बहुत महंगा होता है अपने आप। वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसका खर्च उठा पाना संभव नहीं है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन अगर इस बच्चे की 2 साल की उम्र पूरे होने तक उस इंजेक्शन की शुरुआत नहीं हुई तो इसकी जीवन के साथ बहुत गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इस बच्चे की माँ जो है वो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री उनके पास है, सीए है, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ दी बच्चे की वजह से। तो मैं इस देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर विनती और अपील करना चाहता हूँ, इस बच्चे का जीवन बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। जो कुछ भी आपसे संभव हो, 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक या उससे ज़्यादा, जो आपकी क्षमता हो, मैं दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर विनती और अपील करना चाहता हूं कि त्रिनगर के रहने वाली गरिमा जैन के इस बच्चे विहन जैन की मदद में आगे आइए। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, बीजेपी के हमारे जो मित्र हैं, कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, मंदिर संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ, विहंत के जीवन को बचाने की मुहिम में आगे बढ़िए। किसी भी माँ बाप के लिए अगर उसके बच्चे को ये बीमारी हो गई तो इलाज कराना, इंजेक्शन लगवाना असंभव है। तो सरकार से भी ये आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा उठे, दुनिया के तमाम विकसित देशों के सामने ये मुद्दा उठे, कैसे भी करके पूरी दुनिया में मैं तो कहता हूँ जहाँ भी इस बीमारी के बच्चे हैं उनको इंजेक्शन सस्ता मिलना चाहिए। 10 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ के इंजेक्शन कौन लगवा सकता है। इस बच्चे की कुछ डिटेल है, मैं चाहूँगा कि इनके पिताजी आपसे वो इसके पूरे डिटेल के बारे में बताएंगे, जैसे आपको डोनेशन करना है। और जैसा कहा जाता है कि भाई अगर आप किसी अभियान की, किसी मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत पहले घर से होनी चाहिए। तो मैं अपनी ओर से, जैसे दूसरे बच्चों के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का सहयोग मैंने किया था, इस बच्चे के लिए भी मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए की धनराशि का सहयोग करूंगा। और बाकी सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप लोग इस मुहिम में आगे आइए, विहंत का जीवन बचाने की मुहिम में। मैं इनके पिताजी से कहूँगा कि ये पूरी बैंक डिटेल और जैसे इसमें मदद के लिए आगे बढ़ना है वो आपको डिटेल बता दें। हमने क्राउड फंडिंग के लिए इसमें इम्पैक्ट गुरु जो फंड रेजिंग ऐप है उस पर हमने स्टार्ट करा है। तो इसके अंदर हमारे पास हमने ये पोस्टर बनाया हुआ है जिसमें एक QR कोड है जिसके बेस पे आप UPI कर सकते हैं, और नीचे सारे बैंक की डिटेल है जो जिसमें बैंक में आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें बैंक का अकाउंट नंबर है 22333327417243 और अकाउंट नेम विहन जैन के नाम से है। IFSC कोड है RATN0VAAPIS जिसके ऊपर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर UPI करना चाहते हैं तो वो QR कोड उसके लिए हमने इसमें दे रखा है। नीट यूजी परिणाम 2024 पर विवाद थमता नहीं दिख रहा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा में बैठने का आदेश दिया है। कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से जवाब मांगा है। वहीं अब नीट यूजी परीक्षा परिणाम को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ देश, स्वस्थ समाज और स्वस्थ परिवार डॉक्टर ही बनाते हैं। खेड़ा ने नीट यूजी परीक्षा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीट के रिजल्ट देखने के बाद पता चलता है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इस संबंध में सरकार और NTA के सामने 5 मांगे रखी हैं। नमस्कार साथियों, अक्सर हम लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और एक स्वस्थ देश, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर ही बना। लेकिन अगर उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा। नाम है नीट, कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है, ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे
24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। पहले क्या हुआ, तारीख बढ़ाते रहे, बार बार तारीख बढ़ा रहे थे, और फिर पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। 4 जून पर भी फिर आएंगे, पहले चर्चा इस पर कर लें। पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, आप पीछे आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिख रहा है वो देखिए, इसको 67 टॉपर्स थे जिसको 720 में से 720 अंक मिले इस साल। पिछले साल कितने थे, उसके पिछले साल कितने थे, ये तमाम आंकड़े ये विनीत जी ने हमारे रिसर्च करके मुझे दिया। ये बड़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की, ये आपको सारे आंकड़े इसमें दिखेंगे। पिछले साल, पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। ये अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। अब ये परीक्षा पे चर्चा से प्रेरणा मिली बच्चों को, ये तो हम मान नहीं सकते। लेकिन फिर घोटाला हुआ, ये कैसे साबित हुआ? बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। सोचिए, इतना बड़ा घोटाला। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके ये सरकार किस स्तर पर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है। ये हमने कल सुना और देखा। ये रिजल्ट 14 जून को आना था, इसको 4 जून को क्यों किया गया? यही सोचा कि आप लोग जो अभी व्यस्त होंगे, हम सब व्यस्त होंगे चुनावी नतीजों में, पूरा देश टीवी पे सिर्फ चुनावी नतीजे देख रहा होगा, तो ये एक बड़ा विवाद नहीं पैदा होगा, इसलिए 14 जून को 4 जून पे ले आया गया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, लेकिन जो 24 लाख बच्चों के जहन में, के मन में, के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री तो दे नहीं रहे। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग यह है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि एक सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम